ये हम लोगों की एक्सरसाइज 7.1 चल रही थी। तो 7.1 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे और उसके बाद में बीच में वीडियोस बंद रही, वीडियोस बना नहीं पाए किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो इसके लिए अब टाइम लग गया है, तो अब उसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। अब आज से हो सकता है आपको रेगुलर वीडियो मिलती है। तो अब तीसरा क्वेश्चन हमें पढ़ना है, एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 और ये निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज है। इसका तीसरा क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी है। 3 बिंदु दिए हैं, 1,5, दूसरा है 2,3 और तीसरा है -2,11। तो निर्धारित करना है, हमें जांच करनी है कि ये तीनों बिंदु संरेखी है या नहीं। और इसके लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र के प्रयोग से हमें ये सिद्ध करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। अगर 3 बिंदु संरेखी हैं, संरेखी का अर्थ होता है कि एक ही रेखा में 3 बिंदु संरेखी हैं, अर्थात 3 बिंदु एक ही रेखा में हो, 1, 2, 3। तो ये रेखा 2 भागों में बढ़ जाती है, ए बी सी। इस रेखा के 2 भाग हो गए, एक ए बी और दूसरा बी सी। तो ये जो ए सी पूरी डिस्टेंस है, ये ए बी और बी सी के बराबर होनी चाहिए, यानी इनके योग के बराबर। यानी जो ए सी है, ए से सी तक इसके 2 भाग हैं, एक है ए बी और दूसरा है ये बी सी। तो ये ए सी ए बी प्लस बी सी के बराबर होना चाहिए। तो जो हमारे पास 3 बिंदु दिए हैं, तीनों से हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों के बीच की दूरी, फिर इन दोनों के बीच की दूरी और उसके बाद इन दोनों के बीच की दूरी, सबके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और उसके बाद में चेक करेंगे क्या कुछ इस प्रकार का कॉम्बिनेशन या संयोग बन रहा है। अगर इस टाइप का कुछ बन रहा है तो ये तीनों बिंदु संरेखी होंगे। चलिए कैसे चेक करेंगे। तो इसको मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी। 3 मान लिया, ये बिंदु ए के निर्देशांक, ये बी के और ये सी के हमने मान लिया है। तो हम पहले ज्ञात करेंगे ए बी, यानी ए और बी के बीच की दूरी। तो ए बी बराबर, चलो एक बार हम सूत्र लिख देते हैं। सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने ए बी लिया है, तो x1 x2 सॉरी x1 y1, x1 y1 x2 y2 ये मान लेंगे। तो हम यहाँ पर ए बी कैलकुलेट करेंगे। ए बी x2 2 है और x1 1 है, तो हो जाएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ए बी इक्वल 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 बचेगा -2 का स्क्वायर, यानी ए बी इक्वल 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, 4 और 1 5, यानी √5। तो इस प्रकार में ये ए बी का मान मिल गया। अब हम ज्ञात कर लेंगे बी सी। चलिए इसी में हम ज्ञात कर लेते हैं बी सी। तो अब इसको हटा देते हैं। BC के लिए ये x1 होगा, ये y1 होगा, x2 y2। अब हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस होता है y2 माइनस y1, -11 और -3 का होल स्क्वायर। तो BC इक्वल
-2 माइनस का 4 होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 माइनस का 14 -14 का स्क्वायर। BC इक्वल -4 का स्क्वायर प्लस 16, 14 का स्क्वायर 196। तो BC इक्वल, इसको जोड़ लेंगे, 6 और 6 12, 9 1 10 और 1 11 में √212 इसका मान आ गया। अब इसी प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे, AB हो गया, BC हो गया, अब हम AC ज्ञात कर लेंगे। AC √A और C, तो -2, इसको लिखो -2 और -1, -2 -1 का होल स्क्वायर, ये माइनस सूत्र का है, प्लस -11 और -5, -11 और -5 का इधर का आ रहा है इसमें। ठीक है, ये इधर का आ रहा है। तो अब हम इसको लिखेंगे AC इक्वल √, में -2 और -1 -3 और -3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस 11 माइनस का 5 है, तो 11 और 5 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256। तो BC इक्वल √, में ये हो जाएगा 9 और 6 15 और 5 और 1 6, √265। अब क्या इनमें से किन्हीं दो को जोड़ने पर तीसरा मिल रहा है। जैसे एक कंडीशन अभी हमने बताई थी कि AC इक्वल AB प्लस BC, यानी इसका मतलब है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को जोड़ो, यानी दो युग्म ऐसे लो जिनको जोड़ने पर हमें तीसरा मिल जाए। तो इनमें से कोई इस प्रकार का मिल रहा है क्या, ये √5 है, ये √212 है, ये √265 है। यानी अगर हम यहाँ पर क्या AC बराबर AB प्लस BC है, ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम लिख देंगे ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है, यानी दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये संरेखी वाला एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पूछे भी जा चुके हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 बिंदु दिए हैं और ये बताना है क्या ये 3 बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। पहला 5, -2, फिर है 6, 4 और तीसरा है 7, -2। और ये बताना है कि क्या ये तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर हम इस प्रकार का त्रिभुज बनाएं तो इसमें हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एक शीर्ष ये, दूसरा ये, तीसरा ये। त्रिभुज में ये 3 शीर्ष हैं। अब इनमें से 3 भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं में से कोई 2 भुजाएं आपस में अगर बराबर हैं तो इसका मतलब है ये त्रिभुज समद्विबाहु है। एक शीर्ष ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। तो अब हम ये इनकी भुजाओं के मान ज्ञात कैसे करेंगे, त्रिभुज की भुजाओं के मान कैसे ज्ञात होंगे। ये शीर्ष है, शीर्ष एक बिंदु है, ये भी शीर्ष एक बिंदु है, तो ये 2 बिंदु हो गए और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी उसकी भुजा की लंबाई होगी। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी उसकी भुजा की लंबाई होगी।
प्रकार ए और सी, एक बिंदु ए है दूसरा सी है, तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई हो जाएगी। इसी प्रकार बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो तीसरी भुजा की हमें लंबाई मिल जाएगी। तो इनमें हम चेक करेंगे अगर दो भुजाओं के मान बराबर है तो त्रिभुज समद्विबाहु। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो इसके लिए हम मान लेंगे कि ये बिंदु ए है, ये वाला बी है और ये सी मानते हैं। तो पहले हम बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ए बी इक्वल सूत्र √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यूज कर देंगे। तो जो निर्देशांक दिए होते हैं उनमें पहला वाला x निर्देशांक होता है, तो ये x1 है, ये x2 है, तो x2 - x1 है, तो 6 - 5 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस, और जो दूसरे वाले होते हैं y होते हैं, y निर्देशांक, तो 4 और माइनस, और ये माइनस का 2 है, ये सूत्र में माइनस होता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल √6 - 5 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर 36 और 1 ये हो जाएगा √37 मात्र। तो ए बी के बीच की दूरी मिल गई, अर्थात हमें त्रिभुज की एक भुजा का मान पता चल गया। इसी प्रकार बी सी, इसी फार्मूले से 7 - 6 का होल स्क्वायर -2 - 4 का होल स्क्वायर, बी सी इक्वल √7 - 6 1 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर 36 और 1 37, बी सी का मान 37। अब हम ज्ञात कर लेते हैं ए सी, क्योंकि दो भुजाओं के मान तो बराबर आ गए हैं, लेकिन हमें जांच करनी है, हो सकता है तीसरी भी बराबर हो जाए तो फिर समद्विबाहु नहीं, फिर कैसा हो जाएगा, अगर एक तीसरा मान भी बराबर आ जाए तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ए और सी 7 - 5 प्लस -2 और +2 -2 + 2 का होल स्क्वायर, ए सी इक्वल 7 - 5 2 का स्क्वायर 4 -2 + 2 0 का स्क्वायर 0, ये हो जाएगा 2। तो इस प्रकार हमें ए बी और ए सी का मान, ए बी और बी सी का मान, ए बी बराबर बी सी है। तो त्रिभुज की दो भुजाओं के मान बराबर हैं, और जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका मतलब है ये जो 1 2 3 ये 3 शीर्ष दिए गए हैं, इस प्रकार दिए गए शीर्ष एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है, और इसको नोट करते रहिए। इसको मिटाते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक चित्र बना है,
इधर भी रेखा है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इस प्रकार से एक चित्र बना है और ए बी सी डी 4 पॉइंट हैं, 3 और 4 पर। एक पॉइंट ये है ए, दूसरा है 6 और 1 पर, 6 और 1। ये है डी पॉइंट, सी वाला है 9 और 4 पर, 1, 2, 3, 4 और बी है 6 और 7 पर, 6 और 7 पर ये बी। तो इसमें लिखा है कि ये ए बी सी डी ये 4 पॉइंट हैं। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हैं। इन बिंदुओं पर 4 मित्र बैठे हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, यानी 2 सहेलियां हैं जो कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। कि हमें ये बताना है कि ये वर्ग है या नहीं है। ये बिंदु है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, इसके बीच की दूरी, फिर इनके बीच की दूरी और फिर इनके बीच की दूरी। ये 4 पॉइंट है और वर्ग है। अगर वर्ग होगा तो क्या आएगा? वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर ये वर्ग है तो इसका मतलब है ए बी बराबर बी सी, सी डी और डी ए, इन सभी के मान आपस में बराबर आएंगे। अब इन बिंदुओं के निर्देशांक भी नहीं दिए गए, तो पहले हम इनके निर्देशांक लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? हम इसको चेक करो, ये कहाँ पर है। पहले x निर्देशांक लिखेंगे, तो x अक्ष पर 1, 2, 3 तीसरे पर है और y पर चौथे पर है, तो ये हो जाएगा 3, 4। इसी प्रकार इसके x पर ये 6 पर है और y पर 1 पर है, तो 6, 1। c के लिखेंगे, c है 9 पर, x निर्देशांक इसका 9 होगा और y निर्देशांक 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार हम इस b के लिखेंगे, b है 6 पर, यानी x निर्देशांक इसका 6 होगा, y निर्देशांक इधर से 7 होगा। तो हमें चारों बिंदुओं के निर्देशांक पता चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 5। a के निर्देशांक 3, 4, b के निर्देशांक 6, 7, c के निर्देशांक 9, 4 और d के निर्देशांक 6, 1। तो अब हम ज्ञात करेंगे पहले ए बी। फार्मूला तो याद ही हो गया होगा, अब डायरेक्ट लिख देंगे। 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। 6 - 3 3 का स्क्वायर 9। 7 - 4 3 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 18। 9 और 9 18। इसी प्रकार BC कैलकुलेट कर लेंगे। BC इन दोनों 9 - 6 का होल स्क्वायर, 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7, तो ये आएगा -3 और -3 का स्क्वायर, 4 - 7 का होल स्क्वायर। ये 3 9 - 6 3 का स्क्वायर 9, ये -3 का स्क्वायर, ये प्लस 9, 9 और 9 18 अंडर रूट। ए बी बी सी सी डी याद कर लेते हैं। 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। ये 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, ये भी 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा अंडर रूट 18।
अब इसी प्रकार इधर हम कैलकुलेट कर लेते हैं एडी। 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ये सब अंडर रूट में ही रहेगा। तो एडी इक्वल ये 3 का स्क्वायर 9 और ये भी 3 आएगा 9, ये हो जाएगा अंडर रूट 18। इस प्रकार ए बी, बी सी, सी डी और ए डी चारों के मान बराबर हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। और अगर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है तो एक वर्ग है। तो चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। तो इनमें बताइए इनमें से कौन सही है? तो इसमें से चंपा सही है। चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती ये वर्ग है? चंपा कहती है ये वर्ग है। इसका मतलब है चंपा सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में चतुर्भुज का प्रकार बताना है। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा।